अगर हम सिर्फ जनवरी के महीने की बात करें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके हवाले से जो 15% सर्ज की पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है, लेकिन माजी के मुकाबले में अगर पाकिस्तान का ही मुआवजा किया जाए तो ये कम है उस लिहाज से। और जो हमारे रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके मामले में, जैसे चाइना और आपका हमसाया मुल्क इंडिया है, उनके मुकाबले में तो इंतहाई कम है। तो ये जो अभी 15% सर्ज आया है, अगर हम इसके वजूहात देखें कि किस वजह से आया है, तो मे बी हम मज़ीद इन पे काम करके इन एलिमेंट्स को इसको बढ़ा सकते हैं। आप क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में इसमें कोई शक नहीं है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 1.52 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है जुलाई टू जून इस साल, जो कि लास्ट ईयर 0.976 बिलियन डॉलर थी, और टोटल जो है ना पिछले 2024 में ही हमारी तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर थी। तो इन ट्रेंड्स को अगर देखा जाए तो नो डाउट के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इजाफा तो हो रहा है, और इसमें SIFC की जैसे के एफर्ट्स हैं वो भी शामिल हैं और दीगर चीज़ें भी हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले जो हमारे ट्रेंड्स हैं उससे कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर मैं 2023 का फिगर आपको बताऊं तो 0.6% ऑफ GDP था, जो कि अभी बढ़ के 0.7% ऑफ GDP तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया में भी मोर और लेस यही ट्रेंड है, 0.78% था 2023 में GDP का उनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। श्रीलंका में इससे भी वर्स्ट थी पोजीशन, 2023 में 0.31% था GDP का। नो बियॉन्ड दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स, मेन हमने ये देखना होगा कि जी हमारे पास जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है वो किन सेक्टर्स में आ रही है और किन कंडीशंस पे आ रही है। अब जैसे बात की जाए, अगर हम पावर सेक्टर में जैसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है और चाइना की तरफ से ही आ रही है, तो 2016-17 में भी IPPs के प्रोजेक्ट्स आपके सामने हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपना रेवेन्यू जो है वो एक गारंटी किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद पहले से ही अपना प्रॉफिट डिटरमिन कर लिया और सख्त शराइत के ऊपर उन्होंने FDI लाई। इस वक्त भी अगर मैं आपसे बात करूं तो चाइना ने सबसे ज्यादा 634 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है। दूसरे नंबर पे हांगकांग है 155 मिलियन डॉलर के साथ, और अगेन पावर सेक्टर में जो है वो 551 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है। अब सिर्फ और सिर्फ अगर पावर सेक्टर के ऊपर जोर दिया जाएगा और इन शराइत के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे कि आपको जी इतना प्रॉफिट तो हमने देना ही देना है और उसमें मजीद जो है वो हम कमी नहीं होने देंगे, तो ये शरायत थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है और बाद में जो है ना वो प्रॉब्लम का बाइस बनती है। हमारे पास बहुत अच्छे सेक्टर्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। माइंस एंड मिनरल्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, IT सर्विसेज है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है। हालांकि दूसरे जो ममालिक अगर आप देखें, इंडिया की बात करें, उनके यहाँ सिर्फ चीप लेबर है। चाइना चीप लेबर और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से FDI को अट्रैक्ट करता है। श्रीलंका के पास ट्रैवल एंड टूरिज्म है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी की सारी सहूलियात मौजूद हैं। सब में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं और इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इस तरफ जो है वो हमें डायरेक्ट करना चाहिए, रादर देन कि उसको हम फोकस करें सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर की तरफ या जो फाइनेंशियल सेक्टर है, मॉनेटरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आ जाए, उसके ऊपर फोकस करें। तो इन सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाएं और एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा हो, क्योंकि बेसिक जो टारगेट यही है ना कि एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आपके सामने, उन्होंने सिर्फ यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग वाले प्लांट लगाए हुए, तो दे शुड ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी। तो दीज आर द कंडीशंस व्हिच शुड बी कंसीडर्ड बाय FDIs फोकस्ड अपॉन। चौधरी साहब, ये माइनिंग में सऊदी अरब का जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट है, ये लिफ्ट करेगा इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को, किस हद तक करेगा समझते हैं? बिल्कुल, सऊदी अरब जो है वो इन्वेस्टमेंट माइंस एंड मिनरल के शोबे में भी अपना उसने इंटरेस्ट दिखाया है, दुबई ने भी दिखाया है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी दिखाया है। बट पॉइंट टू बी फोकस्ड इसके किन शराइत के ऊपर। देखें, हमारे यहाँ पे अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो आएंगे और एक्वेडिक से वो पत्थर उठा के ले जाएंगे और सारी की सारी इंडस्ट्री अपने यहाँ पे लगाएंगे, वहीं पे प्रोसेसिंग करेंगे, तो हमें उसके खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होंगे। होना ये चाहिए कि वैल्यू एडिशन भी उसके साथ साथ होनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ से एक्वेडिक हो गया, इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात कर ले, तो यहाँ पे अगर हम ना सिर्फ ये कि पैदा करें बल्कि उनमें वैल्यू एडिशन करके जो है वो हम मजीद उसको प्रोसेस करें, तो इससे जो है वो एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होता है, GDP ग्रोथ भी हमारी जो है वो बढ़ेगी। पर वरना नॉर्मली जो पिछला हमारा एक्सपीरियंस है, जितनी हमारे पास FDI आई भी है ना, तो उसमें भी उन लोगों की शरायत ऐसी होती थी कि वो 2-3 साल में अपना जो है ना वो इन्वेस्टेड अमाउंट जो वो निकाल लेते थे और उसके बाद जो वो प्रॉफिट लेते रहते थे।
तो साहब उस पर आप रोशनी डालिएगा। एक देखें, आमतौर पे कहा जाता है कि माशी और सियासी इस्तेकाम बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अभी आप देख लें कि सारी दुनिया की ओपोजिशन पार्टियां गवर्नमेंट ऑफ द डे के साथ बैठ के कुछ बड़े इश्यूज़ के ऊपर सियासत नहीं करती। हमारे यहाँ हर इशू पे सियासत की जाती है। कभी कहते हैं रेमिटेंसेज बंद कर दें, कभी कहते हैं जी उधर ना जाएं। आपको नहीं लगता कि इसके लिए भी एक पॉलिटिकल लेवल पे कंसेंसस होना चाहिए कि भाई ये मईशत के मामले में सियासत ना की जाए और दुनिया को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आए कि जी यहाँ इस्तेकाम है, पैसा लेके आएंगे, कोई इशू नहीं होगा। क्या कहेंगे? देखें जी, बुनियादी जो वजह है ना हमारे यहाँ पे एफडीआई कम होने की या हमारे यहाँ इंटरनली लोकल इन्वेस्टमेंट भी कम होने की वजह सियासी अदम इस्तेकाम है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें मेरे ख्याल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराबर की जिम्मेदार है। उसके बाद इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हमारे यहाँ पे नहीं इंप्लीमेंट की गई। जो भी गवर्नमेंट आती है अपनी पॉलिसीज लेके आती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की गई। इन्वेस्टर आता है, वो घूम रहा होता है कि मुझे फर्ज करें अगर एक इंडस्ट्री लगानी है तो पहले मुझे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर मुझे एससीसीपी के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एफपीआर को भी मुंह देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ कोई ऐसे वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।